TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। आज हम इफिसियों के पत्री 1 अध्याय के 5 और 6 पद के बारे में विचार विमर्श करेंगे। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हत उनमें देखी इफिसियों के पत्री 1 अध्याय के 5 और 6 पद एह तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से। परमेश्वर हमनी के अपना प्रेम में यीशु मसीह के द्वारा पोसल लइका बनावे खातिर पहले से अपना खुशी के विचार से अपना इच्छा में फैसला कैले रहन। परमेश्वर के उ अनुग्रह और महिमा के स्तुति होके जौन की अपना प्यारा बेटा के सेतिहा में हमनी खातिर दे दिहले। यहाँ पर पौलुस ठहरावल शब्द प्रयोग में ले आ रहल बने। ई एगो भयभीत करे वाला शब्द है। ई बाइबल में पावे जाए वाला एगो अद्भुत शब्द है और महिमामयी वचन के एगो भाग है। बाइबल अध्ययन ना करती तो ये वचन के छोड़ के कुछ और ही हमनी के चुनती जा। हम संत सब के आराम देवे के बात पर विचार करतानी, लेकिन ई तो कार्यशील प्रभावशाली दवाई के तरी है जकरा के बहुत ज्यादा लोग प्रयोग ना करलन। यदि रउआ एक प्रयोग करती तो रउआ के लाभ होई। आज के समय में हमनी के यही बात के आवश्यकता बा। हमनी के ई जान लेहल जरूरी होई कि हमनी के उनका में चुनल गोइल बानी जा। हमनी के परमेश्वर खातिर स्थिर होके के चाही। ई रउआ जिंदगी में एगो महान परिवर्तन ले आई। अब हमनी के पीछे ओह अनादि काल में बानी जा जब परमेश्वर कलीसिया के खातिर योजना तैयार कैले रहन। उ खुद ही हमनी के बता रहल बाने कि ई सब कैसे कैले। परमेश्वर आज रउआ के और हमरा से कह रहल बाने कि रउआ एकरा के मान लिही या इनकार कर देही। हाँ, तो ई सब यही रीति से कैले रही। संभव बा कि रुआ इनका के पसंद करी या ना करी। धीरज संतावना देवे वाला हम ही हैं। उ एक काम के कोनो राजनीति दल के हाथ में ना दिहलन और ना ही हमरा और रुआ हाथ में। ऐसे हमने के उनका धन्यवाद कर सकता नहीं जा, काहे कि उ ऐसा ना कोइलन। कबहू कलीसिया की योजना बनाव में वो हमने खातिर 3 गो काम कैलन। पहल का रहे, सबसे पहले वो हमने के चुनले। दूसर का रहे, वो पहले ही हमने के लेपालक बेटा होके खातिर ठहरावले। तीसर का रहे, वो हमने के क्षमा क दिहले। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हम ए बात के कतनो हाली काहे ना कहीं, वो तो बहुते ही कम होई कि परमेश्वर खुद ही हमने के मसीह में
चुन ले बाणे। हम एक खाली फिर कहे चाहब कि मनुष्य चुनल गोइल ना होखला के कारण भुलाइल भटकल ना हो। उ यही के इच्छा रखेलन। परमेश्वर के द्वारा चुनल गोला के कारण मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा के भंग नहीं कइल जा सकत। भुलाइल मनुष्य अपना खुद के खातिर खुद ही चुनलन। एगो प्रभु के दास के कहनाम बा कि यदि परमेश्वर में स्वतंत्र इच्छा के अनुग्रह ना पावल जाओ तो उ एह जगत के कैसे बचा सकताणे। यदि मनुष्य में स्वतंत्र इच्छा ना पावल जाओ तो इस जगत के न्याय परमेश्वर द्वारा कैसे कइल जाओ। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हो। तो ओमे देखी रोमियो के पत्री 9 अध्याय के 14 पद में लिखल बा। तो हम का कहीं, का परमेश्वर अन्यायी हमें? एकदम ना। ए स्थिति में तो रउआ खातिर एह विचार के बदलल ही बढ़िया होखित। आज प्रचार सभा में लोगन के आइल अपना खातिर बुलावल जाला, पर परमेश्वर हमनी में से केहू के भी आगे आवे से ना बचावेलन। हमनी के बचाए जाए के कारण ये भी ना कि हम तो बहुत ही बढ़िया और छोटे छोटे लइका लइकी हैं जा, या ऐसे कि हमनी के कोनो कलिसिया के सदस्य हैं जा, या हमनी के उनका और आवे के कोनो झुकाव पावल जाला। इ तो ऐसे बा काहे कि परमेश्वर हमनी के ऊपर आपन दया करलन। परमेश्वर मूसा के कहले रहन, संभव रहे कि मूसा परमेश्वर से इ कहते कि हमरा बिना इसराइली के निकालल तो तोहरा खातिर समस्या हुई, इससे अब हमार प्रार्थना सुने के हुई। पर मूसा एह रीति से प्रार्थना कइलन। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर एकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल बा, ओ कृपया हमरा संग निकाल ले। रोमियो के पत्री 9 अध्याय के 16 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। तब ई ना तो चाहे वाला के ना दौड़े वाला के, बाकी दया करे वाला परमेश्वर के बात ह। आई जा हमनी के मिलल रही जा। हमनी के सब केहू एक समान बा। हमनी के सब केहू भुलाइल भटकल पापी हैं जा। कोनो कलिसिया के सदस्य या प्रचारक होखला के कारण हम स्वर्ग में नहीं होके जा रहल। ई छिड़काव या डुबकी के बपतिस्मा के कारण भी ऐसा ना होई। कोनो भी काम हमनी के स्वर्ग में ना ले जाई। एकर एगो मात्र कारण तो परमेश्वर के अनुग्रह ही है। हमनी के एगो भुलाइल पापी हैं जा। जब तक हमनी के और रउआ शून्य होके परमेश्वर के पास नहीं की आजाद कि ऊ हमनी के कुछ बना सकस, तब तक रउआ और हम कभी भी नहीं की जा बचावल जा सकत। एगो खोखड़ पापी के ऊपर ही परमेश्वर आपन दया करे खातिर तैयार होले। एकरा साथे अपना समझ के समस्या के मत छोड़ी। हमनी के समस्या योना, नूह या उनकर जहाज से संबंधित नहीं है। हमनी के समस्या हमनी के जिंदगी में पावल जाए वाली पाप है, जकरा के परमेश्वर दोषी ठहरावलन। जब राउर दिल परमेश्वर के पास आवे के इच्छा राखत होखे तो उ रउआ के बचा लिहे। ई योजना ऐसे बनावल गइल काहे कि उ एक दिन हमनी के ले जाए चाहताणे। 5वां पद में बतावल गइल बा कि उनका से पहले से हमनी के ठहरावले रहले। संभव बा कि हमनी के एकरा बारे में विचार विमर्श करी जा। ई पहले से ठहरावल गइल और प्यार एक ही पद में एक साथ कैसे आ सकता, पर ई तो ठीक यही तरी लिखल भी बा। बहुत लोग भयभीत करे वाला ए पद में परमेश्वर के प्यार के पवले पहले से चुनल गोइल या ठहरावल गोइला के खातिर अंग्रेजी में प्रीडेस्टिनेशन शब्द के प्रयोग कइल गइल बा। एकर शाब्दिक अर्थ
परिभाषित कइल या निशाना लगावल या अलग कइल। जब एकर उपयोग परमेश्वर के संबंध में कइल जाला त एकर मतलब अपना परमेश्वर के द्वारा चुनल लोग के खातिर उद्देश्य होला। परमेश्वर को बहु केहू के खोवल ना चाहलन। यदि रउआ खो गइल बानी त एकर मतलब रउआ अपना परमेश्वर के दावा के स्वीकार कर लेले बानी। ई तो मुअल आदमी के डॉक्टर द्वारा दवा दिहल गोइला के समान ह। आदमी डॉक्टर के देखलन और कहलन हम रउआ ऊपर विश्वास नहीं करत। अब आदमी के मुँह जाता और डॉक्टर के रिपोर्ट कहता कि उ बीमारी के कारण मुँह गइले। लेकिन हम रउआ से हम यह कहे चाहतानी कि दवा तो रहे पर ई दवाई आदमी के प्रयोग ना कइले रहे। परमेश्वर हमने खातिर दवा के प्रबंध कइले। चुनाव पहले से चुनल गोइल वही लोगन के खातिर बा जे बचावल गोइल बाणे। एकर अर्थ ई बा यदि परमेश्वर 100 भेड़ के साथ बहरी जाताणे 100 भेड़ के साथ वापस लौटताणे। हम जानतानी जे परमेश्वर से प्रेम करलन उनका खातिर सब बात मिल के भलाई के ही पैदा करेला। जे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलावल गुल बने काहे कि ऊ जेकरा के पहले से जानले ऊ उनका के पहले से ठहरावले कि ऊ उनका प्रभु के स्वरूप में बने खातिर बहुते से भाई के पहले उठाओखे। रोमियो 8 अध्याय के 28 और 29 पद में ई बात लिखल बा। डॉक्टर R.A. टोनी कहल करत रहन कि ई एगो थाकल दिल के खातिर अद्भुत तकिया ह। उ जवन की उनके द्वारा पहले ठहरावल गइल बा वो उनका प्रिय पुत्र के स्वरूप में बदल जाला। रोमियो 8 अध्याय के 30 पद में लिखल बा। फिर जेकरा के उ पहले से ठहरावले उनका के बुलौले भी और जेकरा के बुलौले ओकरा के धर्मी भी ठहरावले और जेकरा के धर्मी ठहरावले ओकरा के महिमा भी दिहले। एगो भेड़ पाले वाला आदमी बतावत रहन कि यदि रउआ 65% भेड़ के पाल के बाद बेचतानी त आमदनी ठीक ही होई पर परमेश्वर के खातिर त ई 100% बा। ऐसा मालूम होता कि यदि एगो भेड़ भूला जाए त एकरा खातिर उ मनुष्य ज्यादा दुखी ना होई पर परमेश्वर के सामने ई रीति नहीं खे। प्रभु एगो चरवाहा के पास 100 भेड़ होखला के बात बतौले जेकरा में से एगो भूला गुल रहे। रुआ जानतानी कि हमने में से ऐसा बहुत से लोग बचावल गोला के बावजूद भूला गुल बने। हमने के अपना उद्धार के नहीं जान सकत पर परमेश्वर के साथ जौन हमने के संगति बा ओकरा के हमने के जरूर खोद ही न जा। बहुत से लोग तो इतना ज्यादा तो खो जाले कि ओहनी लोग के डर लागेला कि ओहनी लोग अपना उद्धार के तना खो दिले पर भुलाइल छोट भेड़ ही रहले। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय के 6 पद में हमने के बतावल गुल बा कि हमने के सब भेड़ के नाई भटक गुल बानी जा। हमने के सुझाव असही बा। हमने के यही दशा में ही जाई न जा। ऐसा दशा में चरवाहा का करताने उ भुलाइल भेड़ के पास जाताने पर एगो आदमी की रीति से एगो धनी चरवाहा रीति के ठंडा हवा आंधी और अंधेरा में एगो खोजे खातिर बहरी ना जाई। तब हम प्रेम के धन्यवाद देतानी काहे कि हमने के एगो चरवाहा बाणे जौन की प्रभु ही हमें जौन की कभी भी ई ना कहलन उ तो 100 भेड़ के साथ बहरी जाले और 100 भेड़ के साथ लेके वापस आवेलन और उ हमें प्रभु यीशु मसीह। ध्यान दी
कि ऊ एक दिन स्वर्ग में अपना भेड़ सब के गिनती करिए और ऊ हमरा के उहवा ना पहिए त ऊ कहताणे बढ़िया बा ऊ ना अइले, पर ई लोग सेवा ही करत रहले कि ऊ ना पहुँच पहिए। पर परमेश्वर के धन्यवाद हो के हमनी के चरवाहा ऐसा नहीं हमें, ऊ हमनी के खोज के अपना झुंड में शामिल करी हैं। पहले से चुनल गोइला के अर्थ इहे ह। ई वचन हमरा बहुते प्यारा लागेला। ई परमेश्वर के ओर से दिहल जाए वाली एगो गारंटी ह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 27 और 28 पद में यीशु कहताणे हमार भेड़ सब हमार आवाज सुनेली सा और हम उन्हीं के जानतानी और उन्हीं के हमरा पीछे पीछे चलेली सा और हम ओहनी के हमेशा के जिंदगी देतानी और ऊ कबहू बर्बाद ना हो कैली सा और केहू ओहनी के हमरा हाथ से ना छीन सकेला। भेड़ के सुंदर और छोट होकला के कारण ओहनी के नइखे बचावल जा सकत। ओहनी के छोट मूर्ख भेड़ है सा। ई एगो महिमा सच्चाई है। हमनी के मसीह यीशु के द्वारा पहले ही से लेपालक पुत्र होके के चुनल गोइल बानी जा, अर्थात हम पूरा तरी बड़ बालक के स्थान लेवे खातिर चुनल गोइल बानी। एकरे में हम गलतियों के पत्री में पढ़े ले रही जा। पत्रस प्रेरित अपना पहला पत्री के 1 अध्याय के 23 पद में लिखताणे काहे कि तू नाशवान ना पर अविनाशी बिया से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरे वाला के द्वारा नया जन्म पौले बढ़ा, अर्थात ऊ एगो नया रिश्ता के नया जन्म पौले। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निकोदेमुस के इहे कहल गइल रहे। गोद लियाला के अर्थ एगो पदवी के हासिल कइल ह तथा एगो विशेष अधिकार के पावल ह। यदि हमनी के बचावल जाता नहीं जाता, हमनी के मसीह में एगो छोट बालक के ऐसन परमेश्वर के घराना में जन्म लेता नहीं जा, पर एकरा साथ साथ हमनी के एगो प्रभु के भी स्थान प्राप्त हो जाता। यहाँ हम परमेश्वर पिता के वचन के समझ सकता नहीं जा, काहे कि ऊ हमनी के आपन पवित्र आत्मा हमनी के शिक्षक होके खातिर दिहले। कुछ समय पहले हम एगो भाई के परिवार से मिले गोनी। उनकर छोट बेटा जौन की 2 बरिस के उम्र के रहन, ऊ बोलत ही जात रहन। हम तो ओकर बहुते कम शब्द समझ पावत रही, तो बहु हम बढ़िया तरी बता सकत रही ऊ का चाहता। ऊ तो एगो छोट बालक रहे और ऊ इस समझ पावे में असमर्थ रहे कि जौन कुछ ऊ हमरा से कह रहल बा ओकरा के हम काहे ना समझ सकत रही। ऊ भी तो हमरा के बढ़िया तरी ना समझावत पावत रहे। अद्भुत बात तो ई ह कि आज हमने के एगो स्वर्गीय पिता बाणे। हम काफी समझ से एगो बालक के तरी बानी। ऊ हमरा के बतौले कि उहे हमरा के एगो ऐसन स्थान में रख ले बाणे यहाँ हम उनका के समझ सकतानी। ई कतना अद्भुत बात बा कि जैसे जैसे ई छोट बालक बढ़ जात रहे, एक दूसरा के समझ सकत रहे, तभी ठीक यही समय परमेश्वर हमनी साथ बात करलन। पौलुस यही पत्री के विषय में हमनी के बतावेलन। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 12 पद में लिखल बा, इस सब कुछ प्रभु यीशु में कइल गइल काहे कि परमेश्वर एक हवे। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचुआई बाणे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। इफिसियों 1 अध्याय के 6 पद में लिखल बा कि उनका ओ अनुग्रह के महिमा के स्तुति होके जौन की ऊ हमनी के ओ प्यार में सेत मेत दिहलन। हमनी के प्रभु यीशु मसीह के संतान है जा। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन।
हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।